हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, तदाब, नमस्कार, वनकम। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला, डॉक्टर छो छो काला, केम छो, मजा में छो। और आज का टॉपिक भी कुछ छो छो ही है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि यार घी या बटर, मक्खन या घी, दोनों में से अच्छा कौन सा है हमारी हेल्थ के लिए। और चलिए पहले बता देता हूँ कि देखो, अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू या कैलोरी वैल्यू के हिसाब से आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंसेस बहुत बड़े हैं जो आपको समझना चाहिए। पहले बता देता हूँ कि बटर एक मिल्क प्रोडक्ट है ना। बटर एक मिल्क प्रोडक्ट है, एक डेयरी प्रोडक्ट, सॉरी, हाँ, खुद ही कंफ्यूज है डॉक्टर, आगे दूसरों को क्या बताएगा। बटर एक मिल्क प्रोडक्ट है, ठीक है। और जो घी है वो बटर को अगर हम गर्म कर दें तो उसमें से जो मिल्क प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और जो बचेगा लिक्विड वो बन जाएगा आपका घी। तो घी में से, बटर में से आप मिल्क निकाल दो, प्रोडक्ट सॉलिड जो होता है, तो आपका घी बन जाएगा। तो मतलब घी में मिल्क प्रोडक्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात। न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। बटर में विटामिन ए, डी, ई, के होता है। दोनों में अगर एक चम्मच घी लें तो एक चम्मच घी में कैलोरी वैल्यू 120 है, और जो बटर है उसमें 100 के आसपास है, ठीक है। और मेन होता है एक सेचूरेटेड फैट, किस में ज़्यादा है, ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा सा अगर आप कहें तो मैं ये बोलूँगा कि दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। करीब करीब 10 ग्राम सेचूरेटेड फैट होता है घी में, और बटर में होता है 7 ग्राम, ठीक है। सेचूरेटेड फैट अगर लिमिट में खाएं तो अच्छा है, ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इन दोनों में मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं। और बटर तो इतना कॉम्प्लेक्स है कि बटर में बताया जाता है कि 400 फैटी एसिड्स हैं। एक ब्यूट्रिक एसिड नाम का भी एक एसिड होता है जो कि आपकी एक डिजीज़ होती है, क्रोन डिजीज़, उसमें इन्फ्लेमेशन को बताया जाता है कि कम करता है, तो गट के लिए हेल्दी भी है। लेकिन फिर वही, खाओ लिमिट में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। अब बता देता हूँ घी और बटर में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है। घी का स्मोक पॉइंट वो होता है कि आप एक ज़्यादा, जब हम गर्म करते हैं किसी घी को या किसी ऑयल को, तो स्मोक पॉइंट होता है कि उस लेवल पे जाके स्मोक पॉइंट पे वो स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है, जो फैटी एसिड, जो फैट होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्मोक पॉइंट होगा उतना अच्छा, क्योंकि स्मोक, जब आप स्मोक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो एक केमिकल निकलता है, बनता है एक्रिलामाइड, जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। लेकिन ये देखा गया है कि अगर हम घी का जो स्मोक पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है तो अच्छी बात है। घी का स्मोक पॉइंट 252 डिग्री है, बटर का 177 है। और जो सोयाबीन तेल जैसे होता है, जो वेजिटेबल ऑयल है, इनमें 10 गुना ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है, ये एक्रिलामाइड, ठीक है। तो इस हिसाब से घी ज़्यादा अच्छा है इन वेजिटेबल ऑयल से, और लेकिन बटर से भी ज़्यादा अच्छा है इस मामले में। तो अगर आपको डीप फ्राई करना है तो बटर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बेकिंग चीज़ों के लिए बटर बहुत अच्छा है, ब्रेड पे लगाना है बटर बहुत अच्छा है, किसी इंसान पे बटर लगाना है, मक्खनबाजी करनी है तो भी बहुत अच्छा है ना। घी तो नहीं लगा सकते किसी को, मक्खन लगा सकते हैं। और दूसरा है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब घी में मिल्क नहीं है, तो जिसको मिल्क से एलर्जी है, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उसके लिए बेस्ट है वो घी का यूज़ करे, वो मक्खन यूज़ ना करे। जिसको दूध से एलर्जी है, जिसको मिल्क से एलर्जी है, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। तो दो बड़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक तो मिल्क एलर्जी, दूसरा लैक्टोज इंटॉलरेंस, और तीसरा मैंने बताया स्मोक पॉइंट सबसे बड़ा कारण है कि जिसमें फ्राइड करना है, डीप फ्राई करना है, तो उसके लिए घी बेटर है। सेचुरेटेड फैट दोनों में होता है, लेकिन बेटर होगा कि आप जितना मिनिमम खाएंगे, जितना लिमिट में खाएंगे उतना अच्छा है। लेकिन बटर में खास बात ये होती है, बटर में ट्रांस फैट नहीं है। जैसे वेजिटेबल ऑयल है, इनमें ट्रांस फैट होता है, इसमें डेयरी का ट्रांस फैट है, मिल्क का ट्रांस फैट है, जो इतना बुरा नहीं है, जो हेल्थ के लिए ठीक है। तो बटर नो डाउट वेजिटेबल ऑयल से भी बेटर है, घी भी वेजिटेबल ऑयल से बेटर है, ठीक है। मेरी पसंद क्या है, मैं बटर भी पसंद करता हूँ थोड़ा बहुत, अगर हमें हल्का फुल्का यूज़ करना है। हम लोग घी भी यूज़ करते हैं, देसी घी भी यूज़ करते हैं, हम लोग ऑलिव ऑयल भी यूज़ करते हैं, हम लोग सरसों का तेल भी यूज़ करते हैं। तो मेरे 3-4 फेवरेट हैं, है ना। सैलेड ड्रेसिंग है, उसमें ऑलिव ऑयल डाल दिया, तो हर जगह हर एक का अलग अलग है ना। तो अब पकोड़े बनाने तो नेचुरली सरसों के तेल में बनेंगे। आपको ऐसा नहीं लग रहा मैं हलवाई हूँ? कैसी किस्मत है डॉक्टर से, कब हलवाई बन जाऊँ पता नहीं है मुझे। हाँ। तो कहने का मतलब यही है कि लोगों को ये लगता है कि बटर हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। वो तभी बढ़ेगा जब आप ज़्यादा खाएंगे, जब आप लिमिट से ज़्यादा खाएंगे, है ना। और
फिर बता देता हूँ आपको, 1 चम्मच जो बटर होता है उसमें 102 कैलोरीज होती हैं, वाटर 16% होता है, फैट 11% होता है, ठीक है। और 70% सेचुरेटेड फैट होता है, 25% मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, 2.5% करीब पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये जो होते हैं ना मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बटर बिल्कुल ही ख़राब है, अगर आप लिमिट में खाएंगे तो बहुत अच्छा है। बाकी जो वेजिटेबल ऑयल है उसके लिए मेरी नो 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 नो। अब आपने देखा होगा कि तेल को, जब अब लोग कहते हैं पाम ऑयल ख़राब है, पाम ऑयल तभी जब ख़राब है जब उसको 10 बार आप गर्म करोगे, वो काला पड़ जाता है, उसमें भटूरे तल रहे हैं, पूड़ियाँ तल रहे हैं, और घटिया नकली सामान आ रहा है, और नकली बटर भी आ रहे हैं। सच बोलूँ तो आप नकली अमूल बटर भी आपको मिल जाएगा मार्केट में, है ना। अब जब रेडी वाले जब दिखाते हैं कि 10 रुपये का सामान में इतना अमूल बटर डाल दिया, तो वो असली डालेगा क्या? आप खुद सोचो, कितना आपको ये जो फूड ब्लॉगर है दिखाते हैं, देखो जी अमूल का बटर डाल दिया, इतना सारा ये डाल दिया। हालांकि पहली चीज़ तो ज़्यादा डाल, और बाहर का खाना पीना तो जितना अवॉइड करेंगे अच्छा है। और इतना अमूल बटर अगर असली भी है तो भी ज़्यादा डालना खतरनाक है। चलिए मैं चलता हूँ, और चलते चलते इतना ही बोलूँगा कि दोनों सही हैं, मॉडरेशन में खाएं, और जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो घी को यूज़ करे, ठीक है। और गले में लगता है घी अटक गया। चलते चलते ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं। इसको उतार दूँ, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, हाँ यही। अबे इतना मत खा, इतना बटर मत लगा इस पब्लिक को, ये कोई, इनको क्या फ़ायदा है प्यार व्यार दिखा के, ना इन्होंने सब्सक्राइब करना है ना फॉलो करना है। छोड़ यार नवनीत, करना चल, चलो कलकत्ता वैसे ही चल।